बीते दिन रुड़की में जो गदर मचा उसके बाद अब एक्शन लिया गया है और जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। 24 नामजद के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है, एक अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। फायरिंग केस में पुलिस ने ये एक्शन लिया है, केस दर्ज किया है। एफआईआर के बाद कुंवर प्रणव चैंपियन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते दिन जिस तरीके से वर्चस्व की जंग देखने को मिली, हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था। सड़कों पर ये जरूर पूरा गैंग वॉर जैसी स्थिति देखने को मिली, लेकिन इससे पहले दोनों ही दिग्गजों के बीच कई बार सोशल मीडिया पर रार देखने को मिलती रही है और बीते 2 दिन से भी सोशल मीडिया पर यह वॉर जारी था, जिसका अंजाम सड़क पर देखने को मिला। 2 मिनट में भारत का रुख करेंगे। बीजेपी का केजरीवाल पर हमला का पंजाब में हुआ बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश हुई है। केजरीवाल ने दलितों का अपमान किया है। अमृतसर में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने की कोशिश का मामला, अनुराग ठाकुर ने यहाँ पर बोला हमला, कहा आपका चेहरा हो गया बेनकाब, आपदा वाले दलित विरोधी। अंबेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ मामले पर कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने मान सरकार को घेरा, कहा पंजाब की पुलिस दिल्ली में वोट के चक्कर में घूम रही है, केजरीवाल केवल वोट जीवी व्यक्ति हैं। प्रणव चैंपियन पर दर्ज एफआईआर से खुलासा, एफआईआर में 24 नामजद, एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। एफआईआर के बाद कुंवर प्रणव चैंपियन गिरफ्तार। छावा फिल्म को लेकर शिवसेना नेता ने उठाए सवाल, कहा फिल्म में की गई इतिहास के साथ छेड़छाड़, संभाजी की छवि को दिखाया गया गलत, रिलीज से पहले इतिहासकारों को दिखाए फिल्म। अभिनेता विक्की कौशल की फिल्म छावा के कुछ दृश्यों को लेकर विरोध हुआ तेज, बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा क्रिएटिविटी के साथ सेंसिटिविटी होना जरूरी है। और फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज पहुंच चुके हैं। खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सनातन के रंग में आज रंगे नजर आएंगे गृह मंत्री, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह सलोनी और दोनों डेप्यूटी सीएम्स भी यहां स्वागत के लिए पहुंचे हैं। मोनिका, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, और इससे पहले हमने दिखाया था जय शाह भी पहुंच गए। तो पूरा परिवार, आज अमित शाह का पूरा परिवार स्नान ध्यान करने वाला है। सनातन का ये सबसे बड़ा पर्व है और यही वजह है कि इससे पहले हमने देखा था कि रक्षा मंत्री पहुंचे, योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पहले ही आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और सिलसिलेवार तरीके से अब गृह मंत्री पहुंचे, प्रधानमंत्री के भी पहुंचने का कार्यक्रम आने वाले कुछ दिनों में है। और ये स्वागत की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं क्योंकि अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सनातन का ये जो पर्व है 144 साल में ये महाकुंभ आया है, तो ऐसे में अपने जीवन काल में हर कोई वो अनुभूति ले लेना चाहता है और गृह मंत्री भी इससे अछूते नहीं है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल सलोनी, एक मौका है और इस मौके को हर कोई पाना चाहता है, इस अवसर का हर कोई लाभ उठाना चाहता है, चाहे कोई आम व्यक्ति हो या कोई खास ही क्यों ना हो। यही एक बड़ी वजह है कि एक एक कर तमाम दिग्गजों की हम तस्वीर देख रहे हैं कि वो महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, प्रयागराज पहुंच रहे हैं, संगम की रेती पर आस्था के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का पटका पहनाकर, उन्हें पुष्प देकर, फूल देकर उनका सम्मान किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है और एक मुस्कुराहट गृह मंत्री के भी चेहरे पर, एक सकारात्मकता, और इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ वो महाकुंभ में पहुंचे। और इससे पहले भी हमने वो तस्वीर देखी थी जब सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे, गृह मंत्री से उन्होंने मुलाकात की थी, उन्हें न्योता दिया था, आमंत्रित किया था महाकुंभ में आने का, और उसके बाद आज महाकुंभ पहुंचे हैं गृह मंत्री। और जय शाह भी पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच चुके हैं जय शाह। महाकुंभ की रौनक जहां देखने को मिल रही है, इससे पहले तमाम गणमान्य लोग भी स्नान ध्यान के लिए पहुंचे हैं और अब जय शाह की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां स्नान करेंगे जय शाह, आस्था की डुबकी लगाएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संगम में अब तक करोड़ों जो भक्त हैं, जो सनातनी हैं, वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और ये तस्वीर देखिए, जय शाह अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे, उनका स्वागत यहाँ किया जा रहा है। गृह मंत्री भी आज स्नान करेंगे, तो पूरा परिवार गृह मंत्री का एक साथ यहाँ आज दिखाई देने वाला है प्रयागराज में। जय शाह भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें मोनिका, बिल्कुल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच जाएंगे, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अभी फिलहाल आप जो तस्वीर अपने सामने देख रहे हैं, जय शाह पहुंच चुके हैं, आस्था की डुबकी लगाएंगे, महाकुंभ में सनातन के रंग में रंगने के लिए पहुंचे हैं। और आज महाकुंभ से जो तस्वीरें आने वाली हैं वो बहुत खूबसूरत तस्वीरें आने वाली हैं, क्योंकि कई दिग्गज आज महाकुंभ पहुंचेंगे, सनातन के रंग में रंगे हुए नजर आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे जय शाह। तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच जाएंगे, परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे हैं फिलहाल जय शाह।
महाकुंभ में लगने वाले धर्म संसद की, क्योंकि आज देखिए आज का दिन काफी अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तरफ जहां अमित शाह पहुंचेंगे स्नान करने, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि आज धर्म संसद भी लगने जा रही है और देवकी नंदन ठाकुर के शिविर में इस धर्म संसद का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के साधु संत यहां पर पहुंचेंगे, शंकराचार्य पहुंचेंगे। इसके अलावा 13 अखाड़ों के प्रमुख भी इसमें शामिल होंगे और इसमें अहम चर्चा होने जा रही है सनातन बोर्ड को लेकर और संदेश दिया जाएगा सनातन की एकता का। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महाकुंभ से हिंदू एकता का नया युग शुरू होगा। संगम नगरी के दिव्य और भव्य द्वार से इसे नई शक्ति मिलने वाली है, क्योंकि त्रिवेणी तट के किनारे गंगा जमुना की रेती पर हिंदू एकीकरण पर सबसे बड़ा मंथन होने जा रहा है। महाकुंभ में धर्म रक्षकों की हुंकार सनातन बोर्ड की दरकार को लेकर है। मकसद हिंदू राष्ट्र की अपनी मांग को साकार करने के लिए सनातन को आकार देना है और सनातनियों को एकजुट करना है। बड़े बड़े संत महामंडलेश्वर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष इन सबसे हमने आग्रह किया है और एक ही चीज कही है कि धर्माचार्यों के माध्यम से इस कुंभ से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए जहां से धर्म और युवा जो पीढ़ी है वो सुरक्षित हो सके। अगर हमसे कोई पूछे तो हमारा मकसद यही है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति सुरक्षित हो। सब अपना अपना काम छोड़ करके जितने भी हम संत है, महात्मा सनातनी है, सभी 17 सेक्टर में हम हराशरी के पंडाल में पहुंचेंगे। हमारा प्रयास है जो हमारा बोर्ड हो बहुत सुंदर हो, बहुत स्वच्छ हो, ऐसा हो कि जिसमें सबको भाग मिले। गंगा जी के संगम के इस पावन तट से ये संतों की गूंज उठी है कि अब हम सनातन बोर्ड लेके रहेंगे। अब हर हिंदू की डिमांड सनातन बोर्ड है। यही वजह है कि संत समाज धर्म संसद के जरिए सनातन बोर्ड को आकार देने के साथ ही हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। महाकुंभ में पहली बार 4 धर्म संसद एक साथ चलेंगी। इसमें गाय, सनातन, हिंदू राष्ट्र के साथ ही काशी और मथुरा की मुक्ति पर भी अंतिम निर्णय होगा। सनातनियों के लिए धर्मादेश के साथ ही सनातन बोर्ड के गठन पर भी सहमति बनेगी। महाकुंभ की सभी धर्म संसद का मकसद हिंदू धर्म की रक्षा करना है। एक तरफ महाकुंभ में हिंदू धर्म की रक्षा और हिंदुओं पर होते अत्याचार को रोकने के लिए महामंथन है, तो दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर भी सनातन की पिच तैयार करने पहुंच चुके हैं। बाबा बागेश्वर महाकुंभ के रण से सनातन विरोधियों के खिलाफ अपने रणबांकुरों को तैयार करने वाले हैं। हमें लगता है हिंदू राष्ट्र बहुत ज्यादा जरूरी है, अति से ज्यादा जरूरी है और हम भी यही कहेंगे कि हम भी कुंभ में आए हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो हमको भी वही दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा के रूप में हिंदू राष्ट्र दे देना चाहिए। धर्म संसद और बाबा बागेश्वर की कथा से ठीक 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम से सनातनी संदेश दिया। ये संदेश था एकता का, ये संदेश था देश की अखंडता का और ये संदेश था सनातन की महानता का। साथ ही सीएम योगी ने चेतावनी दी और कहा, अगर सनातन पर आंच आई तो दूसरे मत मजहब पर भी आंच आना तय है। अपील मेरी होगी, सनातन धर्म को किसी संकीर्ण दायरे में कैद मत होने दीजिए। उसकी तुलना छोटे छोटे उन